So, good evening, everyone. Myself, Dr. Nancy Patil from Kolhapur. I welcome you all on behalf of Ignited Minds by PHF to this wonderful series of learning, Guruji Ke Saath Guruvar, that we started on 2nd June 2022 under the mentorship of our Guruji, Dr. Liaquat Namule sir. And we are happy that we are coming close to 100. This is our 94th lecture, and we are blessed to learn with Dr. Yogesh Malhotra sir once again. In the previous lectures, we have been studied the introduction part of the kingdoms, and today we will be going deeper to the importance of kingdoms in our routine practice. So, little introduction about Yogesh sir. Sir has completed his BHMS and medical education from Lord Mahavira Homeopathic Medical College, Ludhiana, Punjab. And he is working as a professor in the same college in the repertory department. And he's running his 2 OPDs. And he's general secretary of the group that is DARE. He has been invited as a speaker on many platforms, and we are also blessed to have him today on our platform. So on behalf of Ignited Minds by PHF, I welcome you, sir. Let us welcome Yogesh Malhotra, sir, with a huge round of applause. Welcome, sir. Over to you. Thank you. Welcome, Yogi. Welcome. Welcome, One more thing about Yogesh, that he's my brother. Don't ever forget to mention this. He's my small brother, and I love him very much. He's one of the speakers, very few speakers I love to hear again and again. Yogesh, I watch your videos many times. Thank you, sir. Thank you, sir. ये चीजें मोटिवेट करती हैं सर जी सर. और मेरा डिपार्टमेंट, काश मेरा डिपार्टमेंट यही होता, रिपर्टरी. आई लव टू बी इन दिस डिपार्टमेंट. पर मेरा डिपार्टमेंट कम्युनिटी मेडिसिन है कॉलेज में. अच्छा वो सर. उन्होंने मुझे अरे फिर क्या हुआ, चलता है. आइडियल वेल. ये हाँ और क्या. ये तो वो है जिसे कहते हैं इच्छा मेरी. अगर होता तो बढ़िया था मटीरियल या रिपर्टरी. आई लव टू टीच. आज तक ये सब्जेक्ट मेरा नहीं हुआ इतने साल पढ़ने के बाद भी. चलो स्टार्ट करें सर फिर. यस राइट. अच्छा, हमने जो पहले डिस्कस किया था कि अबाउट द रेलेवेंस ऑफ किंगडम्स. क्यों रेलेवेंट है. जैसे आपने अपने आसपास अपने फ्रेंड्स को, अपने टीचर्स को देखा होगा, लियाकत सर को देखा होगा, राइट. सबका वे ऑफ प्रिस्क्रिप्शन डिफरेंट है. अब लियाकत सर हमारे ग्रुप में टकीला देते थे. वो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन होती थी जो हमें देखने में बहुत छोटी लगती थी. ऐसा लगता था कि पेशेंट की ये 2-3 लाइन की कन्वर्सेशन है, बट हाउ ब्यूटीफुली सर उसमें से रुब्रिक एक्सट्रैक्ट करते थे और स्टेट एक्सप्लेन करते थे. अब ये वो कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता. मेरी वो कैपेसिटी नहीं है, मेरी वो कैपेबिलिटी नहीं है उसमें से पिक करने की. ऐसे ही हर टीचर की अपनी कैपेसिटी एंड अपनी कैपेबिलिटी है टू अंडरस्टैंड द इंफॉर्मेशन ऑफ द पेशेंट एंड देन उसको प्रोसेस करना और उसको एनालिसिस में लेके जाके फिर प्रिस्क्रिप्शन तक लेके जाना. सो उसके लिए हमारे पास जितने टूल्स ज्यादा होंगे, जितने हमारे पास ऑप्शंस ज्यादा होंगे, राइट, उतनी ही चांसेस हैं कि हम उस केस को क्रैक कर सकते हैं और मिस ना करें उस केस को. तो ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं किंगडम क्लासिफिकेशन, दिस इज अनदर टूल. आपके आर्मर में बहुत सारे टूल्स होंगे, ये उसमें एक एक्स्ट्रा टूल है. यहाँ पर एक बहुत बड़ी कॉशन है जो मैं आपको देना चाहता हूँ. हो सकता है आप में से स्टूडेंट्स हो जो ये मिस्टेक करते हैं. जब भी आप कोई नया मेथड देखते हो, जहाँ सुनते हो, जहाँ आप किसी से लर्न कर रहे हो और एक पुराना मेथड है आप कर रहे हो, समटाइम हम उसको रैपिडली चेंज कर देते हैं सभी प्रिस्क्रिप्शंस को. ये कभी नहीं करना चाहिए. आपको अपना वे वैसे ही रखना है जो आप कर रहे हो और इसको उसी में अडेप्ट करना है. वो केसेस जो नहीं सॉल्व हो रहे उसको इस आंख से देखना शुरू करना है. और उससे पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी आसपास की दुनिया को इस आंख से देखें, सो दैट हमें हमारा एक ट्रस्ट डेवलप हो कि हाँ सच्ची ऐसा होता है. सच्ची पेशेंट की लैंग्वेज होती है, सच्ची हम पेशेंट्स को ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, ये सच में ऐसा होता है. तो वो ट्रस्ट तभी डेवलप होएगा जब आप अपने अराउंड इन चीजों को और अपने पेशेंट्स में ये लैंग्वेज देखोगे. हेलो जी सर, किसी का अनम्यूट हो गया. ओके. तो उस लैंग्वेज को
जब हम एक बार अंडरस्टैंड कर लेंगे देन हमें वो दिखने लगेगी। मेरे को ये कैसे हेल्प करती है? मेरे को ऐसे हेल्प करती है, सपोज कोई केस है जिसको मैं अंडरस्टैंड कर रहा हूँ और मेरे को उसकी डीपर स्टेट तक जाने में डिफिकल्टी हो रही है, नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दैट केस, और मेरे पास जो कीनोट्स भी अवेलेबल हैं वो लिमिटेड कीनोट्स अवेलेबल हैं, और उसमें आई एम हैविंग ए डिफिकल्टी टू प्रिस्क्राइब इन दैट केस, बट आई हैव वन इंफॉर्मेशन विच इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, राइट? सपोज मेरे पास एक कीनोट है जो बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेट इट बी एलिमेंट फ्रॉम डोमिनेशन और सम फिजिकल जर्नल, राइट? और कुछ भी हो सकता है, मेंटल पे, फिजिकल पे, पर्टिकुलर पे, कोई एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जो बहुत स्ट्रॉन्ग है। देन मैं इस टूल को इस्तेमाल कर सकता हूँ कि मैं देख सकता हूँ कि जब मैंने पेशेंट से बात की है उसकी लैंग्वेज किसको बिलोंग करती है, क्या वो प्लांट फैमिली को बिलोंग करती है, क्या वो मिनरल को बिलोंग करती है, और क्या वो एनिमल को बिलोंग करती है। देन मैं उस अंडरस्टैंडिंग से विद इन दैट रूब्रिक मैं अपनी रेमेडीज का ग्रुप पिक कर सकता हूँ, देन उसको फर्दर फाइन ट्यून कर सकता हूँ। ये बहुत हेल्पफुल रहती है, बहुत बहुत हेल्पफुल रहती है, राइट? क्योंकि एक तरह से आप 1/3 ऑफ योर मटीरिया मेडिका आप उसमें से निकाल सकते हो, इफ यू आर श्योर कि हाँ इस पेशेंट को मैंने मिनरल रेमेडी देनी है, या इस पेशेंट को मैंने प्लांट रेमेडी देनी है और एनिमल रेमेडी देनी है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक फ्लॉ हम कर सकते हैं, गलती कर सकते हैं। अगर आप अपने आप को देखो, हम सब मैमल्स हैं, राइट? अब हम सब मैमल्स हैं तो क्या नेचुरली हमारी लैंग्वेज एनिमल की नहीं होगी, राइट? तो नेचुरली हम एनिमल की तरह टॉक नहीं करेंगे, कैसे एनिमल टॉक करते हैं। अब एनिमल की टॉक क्या है, हमने लास्ट सेशन में डिस्कस की थी, जिसमें मी वर्सेस अदर होएगा, राइट? जैसे कि कंपटीशन लगा हुआ है कि वो मेरे को परेशान कर रहा है, वो मेरे को तंग कर रहा है, मेरी मदर इन लॉ मेरे को तंग कर रही है, मेरी मदर इन लॉ मेरे को ओवर पावर करना चाहती है, मेरी मदर इन लॉ मेरे को ये करना चाहती है, राइट? ये एनिमल की लैंग्वेज है, और ये हम डे टू डे देखते हैं आसपास, डे टू डे। तो ये लैंग्वेज रहने वाली है, राइट? हमारे में ये रहने वाली है। ऐसे ही प्लांट्स, ऐसे ही मिनरल्स के कुछ कुछ जो इफेक्ट्स है, वो जो लैंग्वेज है वो रहने वाली है सभी में, ये कॉमन है। पर क्या होएगा, एक बहुत एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग है कि हमें क्या देखना है, हमने वो इंफॉर्मेशन देखनी है जो बार बार आ रही है, डिफरेंट एरिया में आ रही है। जब पेशेंट से आप बात कर रहे हो, सपोज उसकी लाइफ में 2 या 3 स्ट्रेसफुल एरियाज हैं, तीनों स्ट्रेसफुल एरियाज में वो फोकस कर रहा है कि वो दूसरा पर्सन, सपोज वो कह रहा है कि मेरा बॉस है जिसके कारण मैं वहां काम नहीं कर रहा हूँ, मेरा बॉस ये मेरे लिए टर्मोइल क्रिएट कर रहा है, मेरा बॉस मेरे लिए एक ट्रैप क्रिएट कर रहा है जिसके कारण मुझे प्रॉब्लम आ रही है। देन सेकंड, वो कह रहा है मेरी वाइफ मेरे को परेशान करती है, मेरे को तंग करती है, वो मेरे को रिस्ट्रिक्ट करना चाहती है, वो मेरे को टॉर्मेंट कर रही है, वो मेरे को परेशान कर रही है। देन एक और फ्रेंड सर्कल में कह रहा है मेरा जो फ्रेंड था वो मेरे को नीचा दिखाना चाहता है, राइट? वो मेरे को ऐसे करना चाहता है, पर मैं क्यों ऐसे फील करूं, राइट? तीनों जगह पर लैंग्वेज जो एनिमल की लैंग्वेज आ रही है, देन हम उसको सेफली प्रिज्यूम कर सकते हैं कि इस पेशेंट में जो मेन लैंग्वेज होने वाली है वो एनिमल होने वाली है, तो हम इसको एनिमल रेमेडीज में से पिक करें। उसके बाद फिर एक पूरा ग्रुप है एनिमल का कि इनमें से हम किसको देख सकते हैं कि ये मैमल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, उसकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है। पर हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो बिल्कुल बेसिक कर रहे हैं। तो यहाँ पर आके ये टूल बहुत बहुत बेनिफिशियल हो सकता है, बहुत बेनिफिशियल हो सकता है डे टू डे प्रैक्टिस में। फिर मैं कह रहा हूँ कि उन केसेस में जो केसेस आपके अपने वे से सॉल्व नहीं हो रहे, ये गलती नहीं करनी है कि रैंडमली शिफ्ट करें, हमेशा अपने वे को फॉलो करें, और जो केसेस नहीं हो रहे उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि क्या इसमें ये अंडरस्टैंडिंग नजर आती है या कि नहीं नजर आती, राइट? सो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि वाई, जैसे क्यों ये सिस्टम पे हमें ट्रस्ट करना चाहिए, कि जैसे प्लांट की लैंग्वेज होती है, एनिमल की होती है, मिनरल की होती है, ये हम सब डिस्कस कर चुके हैं। अब उसमें से आज हमने जो डिस्कस करना है वो करना है द मिनरल। मिनरल का भी बहुत बेसिक, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है। अब इसको अंडरस्टैंड करने के लिए आपको कुछ चीजें मिनरल के बारे में अंडरस्टैंड करने पड़ेंगी। देखो, नेचर में कुछ भी होएगा, कुछ भी होएगा, राइट? वो हमेशा हमारे साथ कहीं ना कहीं रिलेट करता है। जब सबसे पहले रिसर्च की गई, एलिमेंट्स की, मिनरल्स की, प्लांट्स की क्लासिफिकेशन करने की कोशिश की गई, तो सबसे पहले जो क्लासिफाई हुए, हमने लास्ट में डिस्कस किया था कि सबसे पहले जो क्लासिफाई वो मिनरल हुए। और मिनरल आज तक उसी पैटर्न में क्लासिफाई हैं। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि कोई न्यू ऑथर आया हो जिसने कहा हो कि नहीं इसकी क्लासिफिकेशन ये नहीं है, इसकी क्लासिफिकेशन ये है। हाँ, एडिशन हुई लाइंस की, बिटवीन द लाइंस एडिशन हुई, पर कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने
पूरा पैटर्न चेंज किया हो। जैसे अगर आप देखोगे प्लांट्स में, तो उसके APJ1 है, फिर APJ2 है, 3 है, 4 है, राइट? वो रेगुलरली चेंज हो रही है। उससे पहले और भी 2-3 ऑथर्स हैं जिन्होंने उसकी क्लासिफिकेशन की है। आज भी प्लांट्स एक फैमिली से उठा के दूसरी फैमिली में डाल दिए जाते हैं, क्योंकि उसकी देखते हैं कि वो जेनेटिकली डिफरेंट है, कुछ मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट है, राइट? उनमें ये फर्क है। पर ऐसा मिनरल्स में नहीं है, राइट? और एनिमल्स में भी बहुत सारी वो हैं, और कितनी स्पीसीज हैं जो आज भी हम कहते हैं कि वो हम उसको एक्सप्लोर नहीं कर पाए हैं, जो डीप सी में है, जहाँ इन अमेजोन के फॉरेस्ट में है, हम कहते हैं आज भी नहीं कर पाए हैं। पर बेसिक क्लासिफिकेशन उसकी अवेलेबल है, पर आज भी वो अपडेट हो रही, पर मिनरल वहीं के वहीं, राइट? सो दिस इज द फर्स्ट हिंट, फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग जो मिनरल्स के बारे में आपको समझाएगी कि मिनरल पेशेंट कैसा होएगा। गोल्ड हजारों साल पहले जैसा था, गोल्ड आज भी वैसा है, राइट? फॉर एग्जाम्पल प्लेटिनम हजारों साल पहले जैसा था, वैसा ही आज है। यानी कि जब से वो डिस्कवर हुआ है, आज भी वैसा ही नेचर में पाया जाता है। सो ये क्या बताता है? ये बताता है कि उसमें एवोल्यूशन नहीं हो रही। ये नहीं हो रहा कि गोल्ड पहले इतना था, अब गोल्ड की ये वेरिएशन आ रही है, 100 साल बाद गोल्ड की ये वेरिएशन है, ऐसा नहीं है। प्लांट्स इवॉल्व करते हैं, प्लांट्स बदलते हैं, एनिमल्स इवॉल्व करते हैं, हम ह्यूमन कितने इवॉल्व किए हैं और कितना बदले, राइट? पर गोल्ड वहीं का वहीं है, प्लेटिनम वहीं का वहीं है, कार्बन वहीं का वहीं है, वो सारे वहीं। सो ये एक फर्स्ट एलिमेंट है जो आपको याद रखना है इसमें, कि मिनरल्स में एवोल्यूशन नहीं है। अगर है तो वो इतनी स्लो है कि वो डिस्टिंग्विशेबल नहीं है, राइट? और सेम एस्पेक्ट आपको पेशेंट में मिलने वाला है। वो पेशेंट आपको ऐसा लगेगा कि वो एवोल्यूशन में नहीं है, राइट? पहली बार जब आपके पास पेशेंट आएगा, तो आपको ऐसा लगेगा कि उन पेशेंट में जो जैसे न्यू टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करना वेरी डिफिकल्ट होएगा, न्यू सिचुएशन को अडेप्ट करना बहुत डिफिकल्ट होएगा। दे आर वेरी फिक्स्ड इन देयर लिविंग एंड अंडरस्टैंडिंग। जैसा मेंटल इमोशनल मेकअप उनका बन गया हुआ है, जब बना हुआ है, उसमें चेंजेस लेके आना उनके लिए बहुत डिफिकल्ट होता है। तो वो उतने ही सिंपल होंगे, राइट? दूसरी चीज जो हमने देखी पीरियोडिक टेबल में, कि दे आर वेल, पीरियोडिक टेबल इज वेल ऑर्गेनाइज्ड, बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड है। ऐसा ही मिनरल का पेशेंट होने वाला है। ही विल बी वेल ऑर्गेनाइज्ड, राइट? वेल ऑर्गेनाइज्ड इन हिज फाइल्स, राइट, इन हिज इन्वेस्टिगेशंस। तो वो स्लिप के साथ आने वाला है कि उसका जो फाइल फोल्डर है उसमें कौन सी इन्वेस्टिगेशन कहाँ पड़ी है, ये भी उसमें मेंशन होएगा, राइट? जब वो अपनी फाइल भी लेके आएगा, वो प्रॉपर कंप्लीट फाइल होएगी, उसमें हर चीज प्रॉपर इन ए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर लगी होएगी। ऐसा नहीं है कि वो रैंडम फाइल उठा के ले आएगा जिसमें पता ही नहीं है कि रिपोर्ट उल्टी सीधी लगी हुई है। वेरी डिफिकल्ट। यहाँ पर फिर एक बात कहता हूँ, देर इज नो एवर एंड नेवर इन होम्योपैथी। तो इसको ऐसे नहीं लेना है कि ऑलवेज देयर, एक्सेप्शन विल बी देयर, पर बहुत डिफिकल्ट है कि अगर मिनरल रेमेडी का पेशेंट है, जैसे हम आर्सेनिक में पढ़ते हैं, अगर मिनरल रेमेडी का पेशेंट है, कि वो एक पैटर्न में ना हो, उसकी बहुत ज्यादा एक नेचुरल टेंडेंसी रहेगी टू बी इन ए पैटर्न, टू बी इन ए पर्टिकुलर, एक एक सिस्टम में रहने का, उसका अपनी बीइंग रहने वाली है, आप ऐसे कह लो कि उसकी जीन में है, राइट? तो वो एक पर्टिकुलर सेट ऑफ थिंग्स में रहेगा। तो जब वो आपके पास भी आएगा तो उसको क्लियरली मालूम होएगा कि उसने आपको क्या बताना है, क्योंकि उसकी वो पहले 3 बार रिहर्सल कर चुका है। वो पहले 3 बार उसके नोट्स बना चुका है कि इसको मैंने कल जाके इस डॉक्टर को ये बताना है, ये बताना है, इसमें से ये मिस नहीं होना चाहिए। वो पूरी पिक्चर साथ में लेके आएगा। और यही नहीं, जब वो फॉलोअप में भी आएगा, जब वो रिकवरी भी बताएगा, तो रिकवरी भी ऐसे नहीं बताएगा कि हाँ मेरे को कुछ कुछ ठीक लग रहा है, ऐसा नहीं होने वाला है, राइट? तो उसमें वो बताएगा कि मेरे को 20% ठीक है, राइट? वो भी कह सकता है मुझे 4% आराम है, मुझे 2% आराम है, मुझे 20 पैसे आराम है, राइट? वो आपको इन परसेंटेज क्लैरिटी के साथ बताएगा जो भी है, कि मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है, राइट? अगेन उसमें फिर एक्सेप्शन रहेगी, कालिका जैसे, वो जो मानते ही नहीं है कि मैं बेटर हूँ, राइट, ड्यू टू देयर एंग्शियस कंडीशन। तो बहुत ही बेसिक सिचुएशन में बेसिक चीजें लेके, और उसकी लाइफ में देखो कि जैसे मैंने कहा कि वो, उसमें एवोल्यूशन नहीं हुआ। एवोल्यूशन नहीं हुआ मतलब वो बिल्कुल अपने बेसिक वे में अपनी लाइफ को स्पेंड स्पेंड कर रहा है, ऐसा ही उसकी लाइफ में रहने वाला है। उसकी लाइफ के इश्यूज आपको कॉम्प्लिकेटेड नहीं मिलेंगे।
उसकी लाइफ के इश्यूज बेसिक मिलेंगे, कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगी, उसकी स्टोरी जो होगी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगी, वो सिर्फ एक दो या तीन चीजों के अराउंड घूम रही होगी, उसमें एक पूरी स्टोरी नहीं है। आपको ये नहीं लगेगा कि बहुत फिल्मी बंदा है, राइट, आपको फिल्मी नहीं लगेगी उसकी स्टोरी, आपको लगेगा कि एक इशू है जो उसकी लाइफ में बहुत स्ट्रांग है। जैसे इमेज का इशू आएगा साइलिशिया में, राइट, कल्केरिया में इनसिक्योरिटी का आएगा, फेरम में परसेवरेंस आएगी, ऐसे अलग अलग इश्यूज आएंगे। पर वो एक इशू के अराउंड उसकी एक या दो इशू भी हो सकते हैं सॉल्ट के केस में, तो उसके अराउंड उसकी लाइफ रिवॉल्व हो रही होगी, और वो आपको एक्सप्रेस करेगा कि हाँ ये प्रॉब्लम है, ऐसे है, और ये मेरे को डिस्टर्ब करता है। तो उसकी लाइफ आपको मल्टी डायमेंशनल नजर नहीं आएगी, इट इज टू डायमेंशनल, राइट, उसकी लाइफ होएगी जो चल रही होएगी। हाँ, हैवी एंड लाइट हो सकती है, उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा और कम हो सकती है, राइट, वो केयरलेस और रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे मिनरल में हम रो में नीचे जाएंगे, उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इश्यूज हैवी हो जाएंगे, कॉम्प्लेक्स नहीं होंगे, हैवी होंगे, राइट। फॉर एग्जाम्पल किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत सिंपल हो सकती है, और फॉर एग्जाम्पल कोई प्राइम मिनिस्टर या मिनिस्टर, कोई आईएएस ऑफिसर हो सकता है, राइट, या कोई पुलिस में हो सकता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हायर हो जाएगी, राइट, पर उसके इश्यूज बहुत सिंपल रहने वाले हैं। मिनरल में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके इश्यूज सिंपल रहने वाले हैं। उसके बाद उसका वे ऑफ टॉक, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली वो ऐसे भी कर सकता है, राइट, जहां वो ऐसे कर सकता है, पर उसके हाथ मूव नहीं करेंगे बात करने वक्त, जैसे मेरे भी देखो मूव करते हैं, तो ज्यादा एनिमेटेड नहीं होगी, उसकी वॉइस मॉड्यूलेशन भी नहीं होगी। जब वो बात करेगा वो बिल्कुल प्लेन बात करेगा, बिल्कुल प्लेन सीधी, उसमें मॉड्यूलेशन नहीं होगी वॉइस की, राइट, वो मॉड्यूलेशन आपको नहीं मिलेगी। उसमें हैंड जेस्चर्स नहीं मिलेंगे आपको। अब इसमें भी देखो, हैंड जेस्चर अगर मैं कहूंगा नहीं मिलेंगे तो ये गलत हो जाएगा। ये नहीं कि हैंड जेस्चर नहीं मिलेंगे, हैंड जेस्चर मिलेंगे, पर वो कैसे हैंड जेस्चर मिलेंगे? फॉर एग्जाम्पल फेरम का अगर आप केस लोगे, तो वो आपको आपसे बात में क्या करेगा, वो कहेगा कि मैंने खुद मेहनत की है, मैंने सब कुछ खुद किया है, राइट, आई एम ए सेल्फ मेड मैन, ये जेस्चर आएगा। तो फेरम में जेस्चर अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन भी नजर आएगा। वो ये नहीं करेगा कि फॉर एग्जाम्पल मैंने सब कुछ खुद किया है डॉक्टर साहब, ये कभी नहीं करेगा। ये मोलस्क में जेस्चर आएगा आपके, मोलस्क के केसेस में ये बहुत कॉमन जेस्चर है ये वाला। ये सिर्फ ऐसे नहीं है कि फॉर एग्जाम्पल जैसे प्लांट में ये जेस्चर आएगा कि डॉक्टर साहब मेरे को घुटन फील होती है, राइट, वो सिर्फ इतना आएगा। ये नहीं आएगा मुझे घुटन फील होती है, ये प्रोसेस शो कर रहा है जेस्चर, ये एनिमल का जेस्चर होता है। ये सिर्फ इतना जेस्चर आएगा, जैसे कैक्टेसी में आएगा कि मुझे घुटन होती है, बेलोडोना में वो कह सकता है मुझे थ्रॉबिंग होती है, राइट। डिफरेंट डिफरेंट जेस्चर्स आ सकते हैं, पर प्लांट में वो स्पेसिफिक जेस्चर होने वाला है। मिनरल्स में एक स्पेसिफिक, इतना स्पेसिफिक जेस्चर कि फॉर एग्जांपल जो एक चीज को सिर्फ एक्सप्रेस कर रहा है, और वो उसको आप एक्सप्रेस इजीली कर सकते हो। जैसे वो कह सकता है मुझे कंफ्यूजन हो रही है, राइट, इतना जेस्चर आ सकता है। फेरम में ये जेस्चर आ सकता है, राइट, जिंकम में वो पैर हिला सकता है, राइट, और क्यूप्रम में और एंजाइटीज हो सकती हैं, ये सारी चीजें आ सकती हैं। पर वो उसकी टॉक मोस्टली बहुत प्लेन, विदाउट वॉइस मॉड्यूलेशन नहीं होगी, एनिमेटेड टॉक नहीं होगी। आपको ये नहीं मिलेगा कि बहुत लोकेशियस है, और साथ में लोकेशियस इन एनिमेटेड वे है, राइट। देन अगेन मैं क्या कह रहा हूं कि उसमें हमेशा एक्सेप्शंस रहेंगी, ये इंडिकेशन है। अब देखो जैसे काली आयोड मिनरल रेमेडी है, और किस में पड़ी हुई है, लोकेसिटी विद जेस्टिंग, और हम बहुत अच्छा उसको कंसिडर करते हैं, उसमें यूज करते हैं। एक्सेप्शंस रहने वाली, राइट। अब वो उसमें जो आ रहा है वो आयोडियम के कारण आ रही है। और ये एक बात जो इंपॉर्टेंट है मिनरल्स को समझने के लिए, और इसको अगर देखो दूसरे एग्जांपल्स में समझाने की कोशिश करता हूं मैं आपको। फॉर एग्जाम्पल एक टीचर है सपोज, अगर एक टीचर एनिमल रेमेडी का होएगा, तो उसकी जो प्रेजेंस होएगी क्लास में वो डिफरेंट होएगी, बिल्कुल डिफरेंट होएगी। वो एनिमेटेड भी होएगा, उसके जेस्चर्स होंगे, उसके एग्जाम्पल्स भी ऐसे होंगे, राइट। हो सकता है कि उसके क्लास की जो रेगुलरिटी है वो भी ना पूरी हो, ये चीजें भी हो सकती है। पर अगर मिनरल रेमेडी का है टीचर, अगर टीचर मिनरल रेमेडी का, वो कैसे होने वाला है, ऑन द टाइम, राइट। वो वैसा टीचर हो या जैसे टीचर को होना चाहिए, उसके कपड़े भी वैसे होंगे जैसे टीचर के कपड़े होने चाहिए, उसका बिहेवियर भी वैसे होएगा जैसे टीचर का बिहेवियर सोसाइटी देखती है कि टीचर को ऐसे होना चाहिए। वो हमारे जैसा नहीं होगा, राइट। उसको लगेगा कि हाँ, कि मेरे कपड़े भी ऐसे होने चाहिए, मेरी बीइंग भी ऐसे होनी चाहिए, मुझे ऐसे बात करनी है, उठना बैठना। उसके बाद सिलेबस
पूरे साल का पूरा होएगा। हमारे जैसा नहीं होएगा कि सिलेबस डिसाइड कर रहा है 1 महीने बाद कि अब क्या कराना है, ऐसा कभी भी नहीं होगा। सिलेबस पूरा ही नहीं हो रहा, कभी नहीं होएगा। उसका सिलेबस उसने जो अगले दिन पढ़ाना है और 1 साल तक जो पढ़ाना है, हमारे एक सर थे, 1 साल तक जो पढ़ाना है वो सब लिखा होता है कि उसके उसी में से वो पढ़ाया जाएगा, राइट। तो उसमें भी आपको एक पैटर्न नजर आएगा। 1 मिनट होल्ड कर रहा हूं। तो आपको ये पैटर्न भी नजर आएगा। देखो, अगर फिजिशियन होएगा, अगर सर्जन होएगा, तो वो सर्जन कैसा होएगा? सर्जन ऐसा होएगा जो रूटीनिस्टिक सर्जन होएगा। रूटीन की सर्जरीज वो बहुत अच्छी करेगा, जैसे हम राइटा काब भी पढ़ते हैं, राइट, वो बहुत अच्छी करेगा। पर अगर कुछ क्रिएटिव सर्जरी करनी है, अगर कुछ डिफरेंट करना है, ऑन द टोज रहने वाली कोई चीज होगी, उसमें उसको डिफिकल्टी आ सकती है। अगेन देयर इज एन एक्सेप्शन कि जो रो 5 होगी इन पीरियोडिक टेबल, हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, उसमें ये भी चीज होगी कि वो क्रिएटिव हो सकता है, जो अर्जेंटम वाली रो है, राइट, उसमें वो क्रिएटिविटी का ऑप्शन के इश्यूज आते हैं। अब ये होएगा, अब ये जो मिनरल्स के बेसिक क्वालिटीज हैं जो आप देखोगे डे टू डे में। यहां तक किसी को कोई डिफिकल्टी है बताओ? मैं स्क्रीन शेयर करता हूं तब तक। ये विजिबल है? Yes. विजिबल है, राइट। यहां तक किसी को कोई क्वेश्चन? किसी को ऐसा लग रहा हो कि फॉर एग्जांपल कोई कंफ्यूजन है या समझ नहीं आ रहा? कंटिन्यू करें? Yes. ओके, ये हमने बात कर ली, राइट। डिफरेंट वेपन्स हैं, पर हमारा सिस्टम होना चाहिए कि हमने क्या करना। ये भी हो गया। जैसे मैंने आपको बताया कि मिनरल्स क्या रहेंगे, दे आर सिंपल, स्ट्रक्चर्ड, ऑर्गेनाइज्ड एंड प्रिडिक्टेबल, राइट। हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं साइलिशिया को वो कैसे बिहेव करेगा, पर हम लेकेसिस को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते वो कैसे बिहेव करेगा, राइट। दे आर वेरी वेरी प्रिडिक्टेबल। हमें मालूम है कि उसमें ये इश्यूज रहने वाले हैं। सो ये इतने सिंपल हैं। तो इनका इशू, अब देखो अगली चीज क्या आती है। अगली चीज क्या है कि ऑल द मिनरल्स आर स्ट्रक्चर्ड वेरी वेल। वो स्ट्रक्चर्ड है एक सिस्टम में, उसी में रहेंगे वो उससे इधर उधर नहीं होते, राइट। तो मिनरल का मेन इशू, मिनरल रेमेडीज का मेन इशू, या मिनरल के पेशेंट का मेन इशू जो रहने वाला है, वो क्या रहने वाला है? वो रहने वाला है उसकी कंप्लीटनेस और इनकम्प्लीटनेस में। हर चीज इसके अराउंड रिवॉल्व करेगी, हर चीज उसकी स्ट्रक्चर के अराउंड रिवॉल्व करेगी। स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर जो उसको स्ट्रेंथ देता है, जो उसे सिक्योर करता है, राइट। वो क्या हो सकता है? वो मनी भी हो सकती है, वो फैमिली हो सकती है, वो बिजनेस हो सकता है, वो उसकी इमेज हो सकती है, उसकी सिक्योरिटी हो सकती है। ये सारी चीजें उसको स्ट्रक्चर देती हैं। और मिनरल में क्या रहने वाला है? इट इज फियर ऑफ फॉलिंग ऑफ दैट स्ट्रक्चर और हाउ मच स्ट्रक्चर आई हैव। उसकी सारी लाइफ इसके अराउंड रिवॉल्व करने वाली है, राइट। जैसे हम नेट्रम्यूर में पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? एक स्ट्रक्चर है जो लूज कर गया। वो कौन सा स्ट्रक्चर था? लव केयर अफेक्शन फॉर ए पर्सन ऑन हुम ही लव, जिसको वो प्यार करता था, अब वो उसको लूज कर गया। अब उसकी सारी स्टोरी उसके अराउंड है। आपको कुछ नहीं मिलेगा लाइक ए कंपटीशन इन द लाइफ, आपको नहीं मिलेगा कि उसका कोई एम्बिशन है लाइफ में, ऐसी आपको कोई चीज नहीं मिलने वाली। 1 मिनट होल्ड करिए। आपको नेट्रम में उसके अराउंड कुछ नहीं मिलेगा ऐसा, राइट। आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि वो कहीं पहुंचने की कोशिश कर रहा है, वो ब्रूड कर रहा है, राइट। जैसे कलकेरिया, कलकेरिया में भी इशू ऑफ इनसिक्योरिटी रहेगी और सारी लाइफ उसके अराउंड उसकी घूम रही होती है कलकेरिया की, टू बी सिक्योर्ड, राइट। वो घर में रहना चाहता है, सिक्योर्ड एरिया में रहना चाहता है, इनसिक्योरिटी से दूर रहना चाहता है, और उसमें डर इसीलिए सभी में आ जाते हैं, राइट। ऐसे ही फॉर एग्जाम्पल मनी, कलकेरिया फ्लोर में हम पढ़ते हैं, राइट। फियर ऑफ पॉवर्टी कितना स्ट्रांग होता है, उसके अराउंड ही चलेगी उसकी। तो ये जो इशू है ऑफ कंप्लीटनेस एंड इनकम्प्लीटनेस, ये मेन इशू रहने वाला है सारे मिनरल्स का। क्या मैं कंप्लीट हूं या नहीं हूं? और कंप्लीटनेस क्या है? ये सारी चीजें उसको कंप्लीट करती हैं। अगर उसके पास इनफ पैसा है कलकेरिया के पास, और उसके पास रिलेशनशिप है जो उसको सपोर्ट कर रहा है, तो उसके लिए और कुछ नहीं चाहिए उसको। उसको कोई और बड़ी बड़ी चीज, कोई बड़े बड़े, उसको फॉर एग्जाम्पल कोई पोजीशंस नहीं चाहिए उसको, राइट। और हम अगर अपनी पोजीशन में काम कर रहा है और जैसा वो चाहता है वैसा काम कर पा रहा है और अपने दिल से कर पा रहा है और उसको कोई दबाव नहीं दे रहा और उससे कोई गलती नहीं हो रही, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, देन ये नहीं है कि उसने फॉर एग्जाम्पल किसी कंपनी का सीईओ बनना है जहां उसने पैसे को डबल कैसे करूं, ये इश्यूज नहीं है,
जैसे मैंने पहले बताया आपको कि इनके इश्यूज बहुत सिंपल रहने वाले हैं, टू दी पॉइंट रहने वाले हैं और बहुत बेसिक रहने वाले हैं। उसकी टॉक ये नहीं होगी कि फॉर एग्जांपल मैं इतनी प्रॉपर्टी में लगाऊं, इसको शेयर में लगाऊं तो इतने पैसे आ जाएंगे, नहीं, ये उसकी प्रायोरिटीज नहीं है। उसका प्रायोरिटीज कुछ और है, उसकी प्रायोरिटीज उसके अंदर की प्योरिटी है, और अंदर से जो वो वर्क कर रहा है उसको क्या मैं रिस्पॉन्सिबली कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ, काम छोटा है या बड़ा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या जो भी काम मुझे मिला है मैं उसको रिस्पॉन्सिबली कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ, ये रहने वाला है। इसीलिए नेक्स्ट बात जो मिनरल्स में आएगी वो हमेशा आएगी जब भी उनको सिचुएशन कोई भी मिलेगी बाहर से, उनको स्ट्रेस कोई भी मिलेगा बाहर से, वो क्या कहेंगे, अपने आप में गलती ढूंढने की कोशिश करेंगे। और इनसे पूछोगे कि आपका कंपटीटर कौन है, तो वो हमेशा कहेंगे मेरा कंपटीशन मेरे साथ है। वो कभी भी नहीं बोलेंगे कि दूसरा मेरा कंपटीटर है, मैंने उससे आगे अहेड जाना है, ये उनकी टॉक ही नहीं है, ये उनका वे ऑफ थिंकिंग, वे ऑफ बीइंग ही नहीं है, राइट। उनका हमेशा प्रोसेस अपने आप में रहेगा। आप कभी भी देख लेना, नेटरम्यूर के पेशेंट को आप पूछ के देखो, तो वो जब बात करोगे वो होएगा कि कुछ मेरे में गलती रही होगी, जैसे हम कहते नहीं होते, कुछ तो गुस्ताखियां होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, राइट। तो ये उसी के लिए बनाया हुआ है, तो वो कहेगा गलती कुछ मेरे से भी हुई होगी, दूसरा बेवफा ऐसे ही नहीं हो गया, राइट। वो हमेशा वो क्यों छोड़ गई, पर उसकी फोकस अपने पर होएगा कि फॉर एग्जाम्पल मैंने ऐसा क्या किया जो छोड़ के चला गया। सो मिनरल में हमेशा ये इश्यूज रहने वाला है, प्रॉब्लम इज विद इन मी। ये बेसिक है बहुत मिनरल का और कॉमन है। रिप्रोचेज हिमसेल्फ, अपने बारे में ही उसे वो करेगा और अपनी ही गलती ढूंढने की कोशिश करेगा। मोस्टली मिनरल्स में आपको ये बेसिक रहने वाली है सारी के सारे इश्यूज, राइट। सो ये इन दो चीजों को याद रखना, कंप्लीटनेस, इनकम्प्लीटनेस, इश्यूज ऑफ द स्ट्रक्चर, राइट। और साथ में ये वाला कि प्रॉब्लम इज विद इन मी, ये इसमें रहेगा। जैसे सपोज कोई सिचुएशन आ जाती है, राइट, कोई सिचुएशन है घर में, तो जो प्लांट बोले वाला होएगा उसकी लैंग्वेज क्या होएगा कि जो फॉर एग्जांपल हस्बैंड के साथ ही लड़ाई, तो उसकी लैंग्वेज ये होएगी कि जो हस्बैंड ऐसे गुस्से में बोलता है, ये मुझे चीजें हर्ट करती हैं, ये मुझे चीजें डिस्टर्ब करती हैं, उस उनकी रूडनेस मुझे डिस्टर्ब करती है। अगर आप उसकी लैंग्वेज सुनोगे, आप देखो आसपास भी देखो अपने फ्रेंड सर्कल में, वो हस्बैंड को गलत नहीं कह रहे हैं जैसे एनिमल कहेगा कि मेरा हस्बैंड ही गलत है, राइट, मुझे गलत बंदा मिल गया, वो कभी नहीं ये बोलेंगे। वो हमेशा ये कहेंगे, जो प्लांट वाले हैं, कि उनकी ये चीज मुझे तंग करती है, ये रूडनेस तंग करती है, ये चीज उनके बोलने का ढंग मुझे अच्छा नहीं लगता, ये जो ऐसे बात करते हैं जो मुझे डिस्टर्ब करती है, वो ये चीजें बोलेंगे। क्यों? क्योंकि प्लांट में देयर इज ए सेंसिटिविटी, दे आर सेंसिटिव टू समथिंग, राइट, एंड दे आर रिएक्टिंग टू दैट। उनमें ये सिचुएशन होता है प्लांट्स की, सारी प्लांट्स की बीइंग ही ऐसे है क्योंकि उनका बेसिक सर्वाइवल मैकेनिज्म ये है। Chlorophyll is sensitive to sunlight, and by reacting to sunlight they are producing everything. So sensitivity and reactivity main issues हैं जो प्लांट में रहने वाले हैं, राइट। इसीलिए आप जब पल्सेटिला पढ़ोगे तो पल्सेटिला में आपको क्या मिलता है, दे आर सेंसिटिव टू दैट, कि मुझे निग्लेक्ट कर रहे हैं, उसमें उसकी सेंसिटिविटी है, इसलिए इरिटेबिलिटी नजर आएगी, एंगर नजर आएगा आपको उसमें, राइट। स्टेफिस में आपको क्या मिलेगा, उसको इंडिग्नेशन मिलेगी, उनको बोलेगा राइटियस एंगर, कि वो मेरे साथ, मेरे को ऐसे कैसे जवाब दे सकती है, वो मेरे को ऐसे कैसे बोल सकती है सबके सामने, राइट। ये मेरी डॉटर इन लॉ है, वो मुझे ऐसे कैसे बोल सकती है फंक्शन में सबके सामने। डॉटर इन लॉ से प्रॉब्लम नहीं है, उसके ऐसे बोलने से प्रॉब्लम, राइट। ये आपको पिक करना पड़ेगा उसमें कि प्लांट्स में ये लैंग्वेज रहने वाली है। पर मिनरल में क्या रहना, मिनरल में हमेशा प्रॉब्लम इज विद इन मी। मिनरल की ये सिस्टम ही नहीं होएगा, वो देखेगा मुझ में ही कमी होएगी, मैं कुछ और करने की कोशिश करता हूँ, हस्बैंड मेरा ऐसे क्यों कर रहा है, क्या मेरे में कोई प्रॉब्लम तो नहीं, क्या मैं ओल्ड तो नहीं दिख रही हूँ, राइट। ये चीजें उसमें आ जाएंगी। पर एनिमल में हस्बैंड गलत है, हस्बैंड मेरे साथ ये कर रहा है, मैं उसको दिखाऊंगी कैसे करना है, उसमें आपको एक टसल निकल नजर आएगी, एक फाइट नजर आएगी, राइट। उसके बाद मैंने ये आपको बता दिया कि उसमें कॉम्प्लेक्स स्टोरीज रहने वाली हैं, जो एनिमल्स होंगे उनमें बहुत कॉम्प्लेक्स स्टोरीज होंगी, उनकी स्टोरी पूरी फिल्मी होगी, उसने उसे ऐसे बोला, मैंने उसको ये किया, फिर उसने ये बोला साथ में, और साथ में जो जेस्चर्स होंगे इन प्रोसेस वाले होंगे, राइट। जेस्चर कब पूछनी है ये हम कभी बाद में बात करेंगे। तो मैंने जब आपको बताया कि दे आर लेस एनिमेटेड, राइट, उनके जेस्चर बहुत फिक्स होंगे पर अंडरस्टैंडेबल होंगे, राइट। उसके बाद एनिमल कॉम्प्लेक्स होंगे, ये बात कर चुके हैं हम, और ऑर्गेनाइज ये भी बात कर चुके हैं हम, स्पीच वेल प्लान्ड होएगी, वॉइस मॉड्यूलेशन नहीं होएगी, राइट। उसके क्वालिटी ऑफ ये भी कर चुके हैं,
ये भी कर चुके हैं, ये भी कर चुके हैं, राइट। नाउ नेक्स्ट, उसके बाद अब देखो इसको कैसे अंडरस्टैंड करें। इसमें जो इसकी अंडरस्टैंडिंग है बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्रेस किया डॉक्टर राजन शंकर ने। ये सारी अंडरस्टैंडिंग उनकी दी हुई है, डॉक्टर राजन शंकर, राइट। और डॉक्टर शॉल्टन ने सबसे पहले मिनरल में उसकी पीरियोडिक टेबल को एक्सप्लेन किया था, और उसके बाद उसको बहुत विविडली एक्सप्लेन किया डॉक्टर राजन शंकर ने। और मिनरल्स है भी क्या, वो बिल्डिंग ब्लॉक है जिससे हम सब बने हुए हैं, सब कायनात बनी हुई है, राइट। जैसे कार्बन, वो बिल्डिंग ब्लॉक है, सब कुछ इससे बना हुआ है। नेचुरली अगर उससे बना हुआ है तो देयर मस्ट बी सम सिमिलैरिटीज, वो कुछ सिमिलैरिटीज रहने वाली हैं हमारे में, दुनिया की बीइंग में, उनकी बेसिक में सब सिमिलैरिटीज रहने वाली हैं। अब वो सिमिलैरिटीज क्या है, देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, पहले स्लाइड में आपको बाद में दिखाता हूँ, एक मिनट में एक मैसेज कर दूं। देखो बहुत एक इजी सा एग्जांपल देके आपको समझाता हूँ। आपने, अब जैसे लियाकत सर ने ये ग्रुप बनाया, राइट, पीएचएफ का एक ग्रुप है, देखो कितना बड़ा ग्रुप है। अब वो कैसे बना होएगा, राइट, एक दिन में तो बना नहीं वो, राइट। तो एक दिन फॉर एग्जांपल, एक दिन सर को आइडिया आया होगा इस ग्रुप के बारे में, फॉर एग्जांपल ऐसा कोई चीज बनाई जा सकती है, सपोज मैं सर टीच सर करूं और एक ग्रुप डेवलप करूं। ये, हाँ जी सर। जी सर। हेलो सर। हाँ जी, हाँ जी सर, हेलो बोलिए सर। सर। ओ, Hello, Tariq sir. Please ask question at the end. Please don't disturb, sir. So we can take नहीं, मुझे question लगता है अनम्यूट हो in the गया end. था वो। हाँ, हाँ जी, हाँ जी। अब देखो उसको समझने के लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ जिससे सारा आपको दिमाग में एकदम से बैठ जाएगी सारी बात। आपको उसको कॉम्प्लेक्सली अंडरस्टैंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सपोज सर ने ये ग्रुप बनाया पीएचएफ का, अगर जब ये ग्रुप बनाया होगा तो सबसे पहले सर को आइडिया आएगा। ऐसा नहीं हुआ होगा कि आप सबको एक दिन बैठ के सर ने कॉल की होगी चलो हम ग्रुप बनाते हैं, ऐसा नहीं। एक दिन अकेले में सर को एक थॉट आया होगा कि ऐसा ग्रुप बनाया जा सकता है, राइट। स्टार्टिंग से ही नाम नहीं आ गया होगा ग्रुप का, पहले आइडिया आया होगा कि मैंने मुझे टीच करना है और मैंने एक ग्रुप बनाना है। सो पहले क्या है, कंसेप्शन ऑफ एन आइडिया। जब उस कॉन्सेप्शन आइडिया की आई होगी, देन वो उसका जन्म हुआ सर के अंदर ही कि इसको कैसे बनाया जा सकता है, इसको कैसे किया जा सकता है, इसको कैसे करना चाहिए मेरे को। एक रॉ मटेरियल जिसे बोलते हैं एक आइडिया का, वो अंदर चर्न हुआ होगा। देन उसके बाद जब वो आइडिया क्रिएट हो गया होगा कि हाँ इसको ऐसे किया जाना चाहिए, देन होगा कि फॉर एग्जाम्पल उन्होंने अपने लाइक माइंडेड पीपल को अपने साथ रखा होगा, दो तीन चार जितने भी होंगे, हमेशा इतने होते हैं, तो उनको साथ रखा होगा, उनसे डिस्कस किया होगा, दिस इज व्हाट आई वांट टू डू, राइट। तो ऐसे वो जो कंसेप्शन था, जो कंसेप्शन हुआ था, वो ऐसे इन बर्थ प्रोसेस आया होगा, राइट। उसके बाद बैठ के डिसाइड किया होगा कि हाँ इस ग्रुप का नाम क्या होना चाहिए, देन वो नाम निकला होगा पीएचएफ वहां पर। तो पीछे पीएचएफ क्या है, पहली बार, अब कॉन्सेप्शन के बाद उसका बर्थ हुआ और इसके बाद उसको आइडेंटिटी मिली, दैट इज पीएचएफ। अब जब आइडेंटिटी मिल गई, आइडेंटिटी में 10 हो सकते हैं, 15, 20, 30, 40 हो सकते हैं, पर हर कोई चाहता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर इफ आई नो समथिंग, वो मासिस तक जाए, राइट। देन उसके बाद का स्टेप होगा कि हम इस ग्रुप को और ज्यादा मोटिवेट करें, इसको बिल्ड करें, राइट। वो प्रोसेस उसके बाद आया होगा, बिल्डिंग प्रोसेस जिसको बोलते हैं, राइट। उसको हम ये कह सकते हैं कि कंसंट्रेशन प्रोसेस बोल सकते हैं, बिल्डिंग प्रोसेस कह सकते हैं, ऐसे कह सकते हैं मास कलेक्ट करना, इट इज दिस इज बेटर वर्ड, कि हमने मास कलेक्ट किया। अब हमारे साथ 200-300 बंदा जुड़ गया, राइट। अब हमारे साथ 200-300 बंदा जुड़ गया। अब क्या, अब क्या कि अब मैं सर के माइंड में क्या आना चाहिए इसके बाद, देखो कोई भी होएगा तो क्या करेगा,
अब उसमें ऐसा मैं क्या कर सकता हूं जो इंडिविजुअलिस्टिक मैं कर सकता हूं, राइट? इट नीड्स अ क्रिएटिविटी, इट नीड्स समथिंग स्पेशल एबिलिटी, राइट? वो बीच में आया होगा। देन ये क्लासेस स्टार्ट हुई होगी जिसमें क्रिएटिविटी, आइडिया, न्यू आइडियाज इम्प्लांट किए गए होंगे। किसी का माइक ऑन है फिर से। उसके बाद फिर दोबारा से ये आया होगा आइडिया। उसके बाद क्या? अब देखो सर क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप क्या है कि उस ग्रुप को एक मास पे लेके जाना, और उसके बाद हर थर्सडे एक क्लास अरेंज करनी, 100 क्लास तक जाना। क्यों जाना? इसमें है कि न्यू जो मैं जानता हूं और जो फॉर एग्जांपल उनके ग्रुप वालों ने एक्सपीरियंस किया है, अब वो आने वाले जो होम्योपैथ्स हैं उनको देना। ये क्या है? इट इज ए प्रोसेस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट? दुनिया अगर चल रही है वो इसी बात से चल रही है कि एक सेल दूसरे सेल को इंफॉर्मेशन देता है और रेप्लिकेट करता है, और वो इंफॉर्मेशन आगे पास होती है। ये सबसे बेसिक है लाइफ का, एक चीज से दूसरी चीज को देना, राइट? और ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। जो ये नहीं देते वो सब खत्म हो जाता है, राइट? जो दे के नहीं जाता आगे वो सब खत्म हो जाता है, उसका किया हुआ भी सब खत्म हो जाता है। तो ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी। और उसके बाद क्या होगा? एक दिन सबने जी यहां से सर। चले जाना है और डिसइंटीग्रेशन हो सर। जानी, राइट? जी सर। डिफिकल्टी देखो मैंने क्या बताया ग्रुप के एग्जांपल से। पहले हुआ कंसेप्शन, उसके बाद क्या था? उस कंसेप्शन का बर्थ प्रोसेस। तीसरा था उसका नाम देना, दैट इज आइडेंटिटी। चौथा था आइडेंटिटी को उसके बाद बिल्डअप करना, उसके मास को बिल्डअप करना, दैट इज सिक्योरिटी। अब ग्रुप सिक्योर है पूरा का पूरा। जब सिक्योरिटी आ गई उसके बाद क्या है? कुछ नया करना, समथिंग न्यू, जो कि अभी कर रहे हैं सर कि 100 लेक्चर हैं, एवरी थर्सडे एक लेक्चर है। देन रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि न्यू होम्योपैथ्स और होम्योपैथ्स को डिफरेंट डिफरेंट आइडिया से एक्सपोजर करवाना, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब देखो ये क्या है, ये सारी की सारी जो 6 पॉइंट्स हैं, पहला कंसेप्शन, दूसरा बर्थ प्रोसेस, तीसरा आइडेंटिटी, चौथा सिक्योरिटी, पांचवा एनीथिंग न्यू जिसे बोलते हैं क्रिएटिविटी, देन रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये है टोटल 6। और सातवीं डिसइंटीग्रेशन। ये सारी की सारी 7 रो ऑफ पीरियोडिक टेबल का इशू है। देखो 7 रो हैं पीरियोडिक टेबल टेबल की, आप सबने पीरियोडिक टेबल पढ़ा होगा। सबसे पहले हाइड्रोजन, राइट? उसके बाद लिथियम की रो आती है, उसके बाद नाइट्रम की रो आती है, उसके बाद कल्केरिया की रो आती है, उसके बाद पैलेडियम वाली रो आती है, उसके बाद ऑरम वाली रो आती है, और उसके बाद रेडियो एक्टिव मटीरियल्स आ जाते हैं जो डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, राइट? और इसी को क्या बोलते हैं हम हिंदू में, माइथोलॉजी में क्या बोलते हैं? दैट इज काल चक्र। काल बत वक्त और चक्र। चक्र क्यों बोलते हैं हम? काल चक्र, काल को वक्त टाइम को चक्र क्यों बोलते हैं? क्योंकि चक्र मीन्स व्हील, जिसका कोई स्टार्टिंग नहीं है कोई एंड नहीं है। ऐसे ही इसी चीज का कहाँ से आई कंसेप्शन? कुछ नहीं था, वहां से कंसीव किया, और लास्ट में क्या होएगा? डिसइंटीग्रेशन, यहां से चले जाना। तो ये एक सर्कल है जो चलता रहे। तो इसी में आपको सारा का सारा थीम मिलने वाला है, सारी की सारी रोज का। अब देखो हाइड्रोजन, सबसे पहले हाइड्रोजन का डिल्यूजन आप क्या पढ़ते हो? उसे लगता है कि क्या मैं एग्जिस्ट भी करता हूं या नहीं करता, क्या मैं हूं भी या नहीं हूं, यही कहते हैं ना। उसको डिल्यूजन क्या लगता है हाइड्रोजन को? आई एम इनविजिबल, नोबडी इज सीइंग मी। मैं सबके बीच में खड़ा हूं और सब आसपास से जा रहे हैं और मुझे देख नहीं रहे हैं, जैसे कि मैं हूं ही नहीं, जैसे मैं कंसीव ही नहीं हुआ। तो उसका इशू कंसेप्शन का इशू है, क्या मैं कंसीव हुआ कि क्या मैं नहीं कंसीव हुआ। और उसके बाद जो लिथियम रो आती है, लिथियम की सारी रो में बर्थ प्रोसेस रहने वाला है। जैसे लिथियम और बेरिलियम, इसमें क्या रहने वाला है? कंप्लीट डिपेंडेंस ऑफ ए वूम्ब विद द मदर। हर चीज के लिए वो उसके ऊपर डिपेंडेंट है। इसीलिए हम लिथियम में क्या पढ़ते हैं? लिथियम इज द मेन रेमेडी फॉर एंजाइटी न्यूरोसिस, इवन इन एलोपैथी। एलोपैथी में अगर इन केस कोई सुसाइडल टेंडेंसी रहती है, वहां पर भी लिथियम देते हैं। वो कहते हैं लिथियम देने से विल स्ट्रांग हो जाती है, और वो नहीं आती, क्योंकि लिथियम में अपने आप में वीपिंग कॉन्स्टेंटली ऑन हिज लोनसम कंडीशन, ये लिथियम में रहता है उसमें, राइट? हर चीज के लिए डिपेंडेंट उसके ऊपर।
ये लिथियम में रहता है। वो पूरी लिथियम रो में आपको बर्थ प्रोसेस मिले वाला है। लिथियम और बेरिलियम में बर्थ प्रोसेस में टोटली कंप्लीट डिपेंडेंस ऑन द मदर, और जब मदर से डिपेंडेंस हिलती है तो बोरेक्स आता है, जैसे फियर ऑफ डाउनवर्ड मोशन, जैसे बच्चा नीचे मूव करता है इन्हें कैनाल, उसके बाद कार्बन, और एंड में जब बर्थ पूरा हो जाता है तो फ्लोरीन टू कट ऑफ, अलग हो जाना अपनी मदर से, अलग हो जाना उसके स्ट्रक्चर से। उसके बाद नेक्स्ट रो आती है नेट्रम वाली रो। देखो नेट्रम वाली रो में क्या, उसमें इशू ऑफ आइडेंटिटी। इशू क्या है? इशू ऑफ लव केयर नर्चरिंग। सारी की सारी नेट्रम रो अगर आप अंडरस्टैंड करोगे उसमें यही है। नेट्रम्यूर को आप स्टडी करोगे, नेट्रम्यूर में आपको बहुत कम डिजायर वर्जन मिलेंगी, स्पेसिफिक डिजायर वर्जन मिलेंगी, वर्जन टू स्वीट्स, डिजायर फॉर सॉल्ट, वर्जन टू स्लिमी फूड, बिल्कुल बेसिक मिलेंगी आपको, कॉम्प्लेक्स नहीं मिलेंगी, क्योंकि इसकी आई बहुत वीक है। इसीलिए आई वीक कहाँ से पता चलती है? वो फॉल इन लव कर जाता है बहुत इजीली उसकी, क्योंकि अपनी आइडेंटिटी नहीं है। इसलिए आप देखो नेट्रम को नेचर में कैसे है, नेचर में नेट्रम अकेला मिलता ही नहीं है, वो बहुत जल्दी कंपाउंड बना लेता है, उसको कोई ना कोई साथ चाहिए। ऐसा ही नेट्रम का पेशेंट रहने वाला है, क्योंकि उसकी आई बहुत वीक है। इसीलिए उसकी सारी जो आइडेंटिटी है उसके अदर पार्ट से आती है, उसके पार्टनर से आती है। जब वो चला जाता है इसलिए वो टोटली इनसिक्योर है, राइट, फॉर दैट लव केयर नर्चरिंग, क्योंकि उसकी सारी आइडेंटिटी इसीलिए, क्योंकि आइडेंटिटी नहीं है तो ईगो नहीं है, ईगो नहीं है तो वो ये भी नहीं फील कर पाता कि मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट है, मैं उसको अप्रोच नहीं करूंगा, वो बार बार अप्रोच करेगा, क्योंकि इसको ईगो नहीं, राइट। उसकी ईगो नहीं है तो वो अगर कुछ बाय भी करना है तो ये भी नहीं डिसाइड कर सकता मुझे ये चाहिए कि ये चाहिए, इसलिए वो इम्पल्सिव है, वो इम्पल्सिवली बायर है। जिस पर उसका थॉट आ जाएगा वो बाय कर लेगा, जिस फ्रेंड पर आ जाएगा कि नहीं ये मुझे अटैचमेंट दे रही है वो उसके साथ अटैच हो जाएगा, राइट। ये नेट्रम का इश्यूज रहने वाला है। एक स्टेप आगे जाओ, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम में भी क्या है? आई नो माई आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मतलब ईगो, मतलब मुझे मैं मैं हूं और मुझे क्या चाहिए लाइफ में, राइट। मैग्नीशियम में उसको मालूम है उसे क्या चाहिए, पर वो नहीं मांग सकता, क्योंकि वो ऑर्फन है, वो किसी और के ऊपर डिपेंडेंट है। ऐसे ही एलुमिना, उसको मालूम है उसे क्या चाहिए, पर ही इज कंफ्यूज कि क्या सच में मुझे यही चाहिए कि ये चाहिए, मुझे अब कोई और चाहिए जो मुझे ये बताए मुझे क्या चाहिए। ये एलुमिना का स्टेट आएगी। आगे जाओगे साइलिशिया में, उसको एग्जैक्टली पता है उसे क्या चाहिए। साइलिशिया तक आने तक वो ग्लास वाली कंडीशन हो गई हुई है कि वहां पर उसे कंप्लीट पिक्चर पता है कि हाँ उसकी आइडेंटिटी कंप्लीट है और फिक्स है कि हाँ मुझे ये बनना है, मुझे ऐसा ही करना है, क्योंकि मेरे पापा चाहते हैं। यहाँ पर भी कोई और रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए, क्योंकि मेरे मम्मा मुझे ऐसे देखते हैं, क्योंकि मेरे दादा ने बोला था कि इसे डॉक्टर बनना है, राइट। किसी और की आइडेंटिटी लेगा, पर वो फिक्स कर लेगा उसको कि हाँ मैंने यही करना है। फॉस्फोरस की आइडेंटिटी अब साइलिशिया से ज्यादा डेवलप हो गई है, तो उसके कारण उसे क्या लगता है कि फॉर एग्जाम्पल मैं ठीक हूं, राइट। आपको मम्मा नहीं पता कि आजकल क्या फैशन क्या है, जीन्स फटी हुई होनी चाहिए, आपको नहीं मालूम कि ऐसा कैसे होता है। फ्रेंड्स की सबसे इंपॉर्टेंट, फ्रेंड्स उसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, फैमिली दूर हो जाएगी। अब उसकी आइडेंटिटी उसके फ्रेंड्स हैं, राइट। सल्फर तक आते आते आइडेंटिटी इतनी इन्फ्लेट हो जाती है कि उससे ऊपर कोई है ही नहीं, हम ही हम हैं तो हम हैं, बस हम ही हैं, ये इशू आ जाएंगे। तो ये आइडेंटिटी रन थ्रू करती है सारी की सारी रो में, राइट। तो आप देखोगे यहाँ आइडेंटिटी रन कर रही है, उसके ऊपर बर्थ प्रोसेस रन कर रहा है, उसके ऊपर कॉन्सेप्शन रन कर रहा है हाइड्रोजन और हीलियम में। तीसरा, जैसे ही आप कल्केरिया में आओगे, जैसे मैंने आपको कहा कि उसके बाद हम सॉलिडिफिकेशन करते हैं। कल्केरिया में क्या रहने वाला है? इशू ऑफ सिक्योरिटी। अब सिक्योरिटी अकेला पैसा नहीं है, पैसा भी है। अब ग्रुप जितने लोग मेरे आसपास हैं वो भी मेरी सिक्योरिटी है, राइट। मेरी फैमिली भी मेरी सिक्योरिटी है। तो इस रो में क्या रहने वाला है? पैसा, वर्क, रूटीन वर्क, हार्ड वर्क बहुत ज्यादा, और बेसिक रूटीन वर्क। इसमें स्पेशलाइज्ड वर्क नहीं होएगा। जैसे कारपेंटर हो गया, एक कारपेंटर है, वो रूटीन में एक ही तरह का प्रोसेस, एक ही तरह की चीज बना रहा है, वो एक रूटीन वर्क रहने वाला है। सो इस रो में सारी की सारी रो में आपको रूटीन वर्क मिलेगा। बिजनेस कर रहा है, कोई चीजें मशीनें चल रही हैं और वो उसको मैनेज कर रहा है, ये चल रहा है। क्रिएटिविटी नहीं होगी उसमें कि न्यू कैसे करना है, ये बात नहीं होगी। तो इस सारी की सारी रो में यही होगा। देखो कल्केरिया में सबसे कैसे काली, ऐसे ही नेट्रम जैसी, नेट के नीचे काली जो बिल्कुल जैसी है। हाँ, नेट्रम नेचर में अकेला मिले ना, काली कालीज नेचर में अकेला मिले। कालीज भी नेचर में अकेला नहीं रह सकता, इजिली कंपाउंड बना देता है वो, राइट। कालीज भी कैसा होता है? फुल ऑफ एंजाइटी, टोटल इनसिक्योरिटी,
हॉल पड़ जाना, उसको एकदम से एंग्जाइटी हो जाना कि मेरा हस्बैंड का फोन नहीं पिक कर रहा, क्या हो गया होगा, कोई एक्सीडेंट तो नहीं हो गया होगा। ये नहीं है कि उसको बहुत प्यार है उससे, प्रॉब्लम है कि हस्बैंड उसकी सिक्योरिटी है। मुझे आज तक कोई नहीं मिला वैसे जिसने बोला हो कि मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई या मेरी वाइफ की डेथ हो गई और मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ, कि मुझे उससे बहुत प्यार था। हमेशा क्या मिलता है कि अब मैं क्या करूंगी, सब कुछ तो उन्होंने संभाला हुआ था, सब कुछ तो वही कर रहे थे, राइट। तो आपको ये इनसिक्योरिटीज एंड सिक्योरिटीज मिलेंगी कालीज में बहुत ज्यादा। कलकेरिया में मिलेगा सिक्योर इन माई ओन स्पेस, पर इससे बाहर गया तो इनसिक्योर है, राइट। तो यहाँ फैमिली तक घर में ठीक हूँ, पर घर से बाहर अगर कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगा। पर देखो इसी रो में थोड़ा सा आगे जाओगे, फेरम आएगा। अब फेरम में सिक्योरिटी पूरी है, तो वो क्या करेगा, जो काम किया है मैंने खुद किया है, मैंने पूरा कंप्लीट किया, ये आएगा उसमें, राइट। पर मैंने अभी और भी आगे जाना है, कंप्लीटनेस नहीं आई है अभी यहाँ तक, जैसे मिनरल में बोला कि इशू क्या रहेगा, इनकम्प्लीटनेस एंड कंप्लीटनेस। काली टोटली इनकम्प्लीट, फेरम ऑलमोस्ट कंप्लीट, बट स्टिल समथिंग मोर कैन बी डन। निकुलम तक आते आते उसको क्या लगता है कि मैंने अब जो अचीव करना था मैंने कर लिया। 10th वाली जो रो है साइलिशिया से नीचे, आपको लगेगा साइलिशिया से नीचे, जैसे साइलिशिया कंप्लीट था वैसे ही निकुलम को लगेगा बस मैंने सब कुछ कर लिया। उसमें डिल्यूजन भी देखो क्या है, डिल्यूजन ही इज ए पुलिसमैन, कि आई हैव टू कंट्रोल एवरीथिंग, सिक्योरिटी मेरे हाथ में है, मैंने कंट्रोल करना है अब सारा का सारा, ये आएगा। पर देखो पर एक स्टेप आगे जाओ, क्यूप्रम एंड जिंकम। जैसे ही क्यूप्रम जिंकम में आओगे तो क्या होएगा, इनसिक्योरिटीज आनी शुरू हो गई, यहाँ पर उसकी सिक्योरिटी फॉल करनी शुरू कर गई। यहाँ पर क्यूप्रम में क्या आ गया, इनसिक्योरिटीज, जिंकम में भी इनसिक्योरिटीज, आर्सेनिक में और भी इनसिक्योरिटीज। नाउ थीव्स आर अंडर द बेड, अब बाहर से नहीं है जैसे जिंकम और क्यूप्रम में है इनसिक्योरिटी, यहाँ पर है थीव्स अंडर द बेड। और उससे आगे जाओगे सेलिनियम में, अब सब हाथ से निकल गया, एवरीथिंग इज गॉन। सेलिनियम में आप पढ़ते हो एवरीथिंग इज गॉन, सब कुछ डिटोरेट हो गया। देखो कहाँ से स्टार्ट हुई सिक्योरिटी, पीक की और नीचे फॉल की, राइट। सेम उससे जब नेक्स्ट स्टेप आएगा, जब मैंने बोला कि जब सिक्योर हो जाते हो तो आप क्या करते हो, मैं कुछ नया करूं, देन द नेक्स्ट रो इज ऑफ ए क्रिएटिविटी, वो क्रिएटिविटी की रो है। प्लेडियम, अर्जेंटम, राइट, ये सारी की सारी, स्ट्रोंशियम, स्ट्रोंशियम का, उसमें स्ट्रोंशियम का में क्या पढ़ते हैं हम कि देयर इज ए नीड, स्ट्रॉन्ग नीड फॉर ए गाइड, जो उसको गाइड करे फॉर ए न्यू थिंग। जैसे पीएचडी कर रहा है उसमें न्यू अप्रोच चाहिए। जैसे मैं एक विलेज में भी क्लिनिक करता हूँ जोधा में, तो वहां पर एक पर्सन था, तो वो बोल रहा था कि ये है तो भाई लोहार है बेसिकली, पर ये हमारा यहाँ का आइंस्टाइन है, हम इसको आइंस्टाइन बोलते हैं। कोई भी मशीन खराब हो जाए, इसको कुछ नहीं मालूम मशीन के बारे में, इसको सिर्फ इतना बताना है कि ये चलती कैसे है। उसके बाद की सारी प्रोग्रामिंग, ये इसको कैसे चलाना है, क्या फॉल्ट आया होगा, ये खुद निकालता है और हमारा हल हो जाता है। कई बार इंजीनियर फेल हो जाते हैं, ये कर लेता है। दिस इज क्रिएटिविटी, इसको क्रिएट करना, राइट। अब ये प्लांट में भी मिलेगी, राइट, क्रिएटिविटी। सारी कॉफिया फैमिली, चाइना फैमिली, उसमें क्रिएटिविटी रहने वाली है, डिफरेंट आइडियाज रहने वाले हैं। सो इस सारी रो में आपको क्रिएटिविटी मिलेगी। अब जब क्रिएटिव हो जाएगा आदमी, अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, अब सर क्या कर रहे हैं, क्रिएटिव भी हो गए, अब सोसाइटी को वापस देने का वक्त है, राइट। अब सोसाइटी को जो मिला वो वापस देने का वक्त है। सोसाइटी कॉमन सोसाइटी भी हो सकती है, होम्योपैथिक सोसाइटी भी हो सकती है, और नाउ ही इज गिविंग बैक। तो यहाँ पर जो रो आएगी वो रो आएगी रो ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये सारी की सारी इशू ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी रहने वाली है ब्राइटा काब में। ही इज नॉट एबल टू हैंडलिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे कलकेरिया में था, क्योंकि लेफ्ट साइड है पीरियोडिक टेबल में, आगे जाके इसको एक्सप्लेन करता हूं। पर जैसे ऑरम तक आएगी, ऑरम से पहले तक आएगी प्लेटिना, प्लेटिना जब आएगी, प्लेटिनम से नीचे प्लेटिना पड़ी हुई है। जैसे पैलेडियम कंप्लीट थी इन इशू ऑफ क्रिएटिवनेस, ऐसे ही प्लेटिनम पूरी कंप्लीट है इन इशू ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि मैं ही इन कंट्रोल हूं, मैं ही सब कुछ कर सकती हूँ। पर ऑरम एक स्टेप बाद है उसके, यहां पर एक डाउट आना शुरू हो गया कि मेरे से गलती ना हो जाए, यहां पर ऑरम की सारी स्टेट आती है। वो ये नहीं है, उसमें ईगो नहीं है उतनी कि फॉर एग्जाम्पल कि हाँ आई एम इन कंट्रोल, ऐसा नहीं है। ही इज वेरी रिस्पॉन्सिबल, पर उसके साथ वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अब क्या हो रही है, वो थोड़ी सी ब्रिटल हो रही है, थोड़ी सी गलती की गुंजाइश हो गई है। वो वैसा आदमी है सपोज कि जैसा फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देता हूं आपको। अब देखो ऑरम के ऊपर ये अर्जेंटम पड़ी है, वहां से एग्जाम्पल देता हूं आपको, ये भी समझ आ जाएगा। अर्जेंटम में एक कीनोट है कि वो गिरते, यानी कि जब वो चलता है तो वो टंबल करता है अगर कोई देख ना रहा हो,
ये उसका कीनोट है। पर अगर कोई देख रहा हो तो वो गिरेगा नहीं, वो इन कंट्रोल चलेगा। कारण आप इमेजिन करो, कोई म्यूजिशियन है जो बहुत अच्छा म्यूजिशियन है, जिसका नाम बन चुका है, कंप्लीट है वो, राइट, ए आर रहमान। अब ए आर रहमान के ऊपर जो प्रेशर होएगा वो नवे न्यू सिंगर पे नहीं होएगा, क्योंकि ए आर रहमान जब कुछ क्रिएट करेगा, कोई न्यू सॉन्ग लेके आएगा, अब उसका उसका कंपटीटर कौन है? उसका कंपटीटर ए आर रहमान के पुरानी जो लेगेसी है वो है। अब आने वाला हर सॉन्ग वो पिछले से बेटर होना चाहिए, हम उसको कंपेयर करेंगे। अगर वो नहीं होएगा तो हम क्या करेंगे, यार ये इसमें तो बात ही नहीं रही, इसमें तो वो चीज ही नहीं रही, हम ये बातें करने शुरू कर देंगे, राइट। यही उसका स्ट्रेस है, और इसीलिए जंटम कीप इन कंट्रोल रहता है व्हेन ही इज ऑन द प्लेटफॉर्म, ही इज व्हेन ही इज ऑन द डाइस, वहां पर पूरा कंट्रोल है। जब उसको पब्लिक देख रही है, जब वो प्रेजेंट कर रहा है, ही इज इन कंट्रोल। पर ए मोमेंट ही गोज बैक स्टेज, वहां पर जैसे ही वो अपना कंट्रोल लूज करता है, वो टंबल करता है। इसीलिए उसमें ये सिम्टम आता है कि जब कोई नहीं देख रहा होता तब टंबल करता है। ऐसा ही उसके नीचे पड़ा ऑरम है। अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी है, पर यहां पर उससे गलतियों के चांसेस लग रहे हैं, मेरे से गलती ना हो जाए, क्योंकि अगर गलती हो गई तो यहाँ पर इशू बहुत बड़ा है। इशू है उसकी कॉन्शियस का। वो जान दे सकता है, वो मर सकता है। जैसे कॉफी कैफे डे का मालिक था, सुसाइड कर ली क्योंकि उसके ऊपर इनकम टैक्स की ईडी की रेड डलवाई गवर्नमेंट ने। तो इतना ज्यादा उसको इफेक्ट किया अपनी उस चीज को लेके कि मेरा नाम, मेरा सब कुछ, ही गेट सुसाइड, वो आपको मौका नहीं देगा। ये सारी की सारी रो ऐसी ऐसे ही मर्क, मर्क में हम क्या पढ़ते हैं कि वो हिटलर जैसा है, सपोज सद्दाम जैसा है, या कोई भी हिटलर उसके जैसा है, जो डिक्टेटर होते हैं। नाउ द पावर ऑफ द डिक्टेटर उसके हाथ से निकल रही है। सो ऐसी वो चीज है। इसीलिए देखो मर्क सॉल में आप रुब्रिक क्या पढ़ोगे, फियर ऑफ बीइंग असैसिनेशन। उसमें फियर ऑफ बीइंग किल्ड नहीं है, हम जैसे लोग मरते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बहुत बड़ा लीडर है, वो असैसिनेट होता है, राइट। तो इसीलिए उसमें फियर ऑफ असैसिनेशन है, क्योंकि वहां पर इशू ऑफ पावर है, इशू ऑफ हायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। इसीलिए जो ये वाली रोज हैं, जैसे जैसे हम नीचे आते जाएंगे, हमें इश्यूज स्ट्रॉन्गर होते जाएंगे और बेटर होते जाएंगे, राइट। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट कंसेप्शन, देन उसके बाद सेकंड वाली जो रो है उसमें बर्थ प्रोसेस, वो जब डिटेल में करेंगे समझाएंगे। थर्ड आइडेंटिटी, राइट, आइडेंटिटी, लव, केयर, नर्चरिंग। देन उसके बाद सिक्योरिटी, देन उसके बाद न्यू आइडियाज, देन उसके बाद जो नेक्स्ट आएगी वो आएगी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उससे नेक्स्ट है डिसइंटीग्रेशन, जो पेशेंट डिसइंटीग्रेशन की बात करने लगेगा, राइट। तो देखो, ये जो मैंने आपको अब तक बताया ये सारा, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? बताओ मुझे। हैं कि सो गए? कोई है घर पे? Yes, sir. घर कोई है कि चले गए सारे? Yes, sir. है सर। हाँ, यहाँ सर पर यहाँ बहुत तक किसी अच्छा, को कोई डाउट सर बहुत अच्छा आपने समझाया है सर, थैंक यू सर। नहीं? किसी को कोई इसमें डाउट तो नहीं रहता? नहीं सर, डाउट नहीं है, बहुत क्लियर सर आपने बताया, थैंक यू सर। ठीक है, ठीक है। अब ये यहाँ तक, यहाँ पर एक पॉइंट और मैं क्लियर कर देता हूँ, उसके बाद हम इसको एंड करते हैं। कि यहाँ पर देखो, जब मैंने इनको समझाया रो 1 2 3 में, जब मैंने समझाया, देखो रो 2 में और रो 3 में और रो 4 में, इट इज बेटर टू से, अब मैं एग्जांपल देता हूँ 3 और 4 का, वो ज्यादा इजीली समझ आ जाएगा। 3 में देखो क्या था, लैक ऑफ आइडेंटिटी ऑफ नाट्रम, उसके बाद मैग्नीशियम में थोड़ी सी आइडेंटिटी, एल्यूमिना में आइडेंटिटी है विद द कंफ्यूजन, साइलिशियम में पूरी कंप्लीट आइडेंटिटी, फॉस्फोरस में आइडेंटिटी पूरी कंप्लीट के साथ वो अपनी आइडेंटिटी को असर्ट भी कर रहा है, राइट, उसको स्ट्रांगली असर्ट कर रहा है। सल्फर में वो आइडेंटिटी पीक पे चली गई। तो यहाँ पर ग्राफ देखो कैसे गया आइडेंटिटी का, ऐसे रेज किया और बिल्कुल पीक तक गया, ऊपर तक गया, राइट। पर नाट्रम जो रो कल्केरिया वाली देखो, उसमें क्या हुआ, जो काली है टोटल लैक ऑफ सिक्योरिटी, कंप्लीट इनसिक्योरिटी। कल्केरिया में सिक्योरिटी बेटर है, फेरम में और बेटर हो जाती है, निकल में पूरी पीक पे चली जाती है। उसके बाद जैसे ही क्यूप्रम आता है, सिक्योरिटी फॉल करती है।
जैसे ही जिंकम आता है वहां पर क्या आ रहा है कि थीव्स आर आउटसाइड द होम, सिक्योरिटी ऑल फॉल करती है। आर्सेनिक आता है, थीव्स आर अंडर द बेड, सिक्योरिटी ऑल फॉल करती है। सिलीनियम में बिल्कुल ही डिसइंटीग्रेशन आ गई है, सिक्योरिटी बिल्कुल खत्म हो जाती है। ब्रोमियम तक आके आके बिल्कुल गिल्ट में चले जाता है कि सारा कुछ मेरा ही कारण हो गया, मेरे से कुछ हो गया, मेरे से गलती हो गई, मैंने भगवान को कर दिया, मैंने ये कर दिया, जिसके कारण ये मेरी सारी सब कुछ खत्म हो गया जो मैंने किया था। सो रो 3 में चीजें ऐसे गई हैं पीक पर रो 4 में ऐसे ऊपर जाके पीक पे जाके डिसइंटीग्रेशन हुई है। ये एक अंडरस्टैंडिंग है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। रो 1 2 3 में सारे इश्यूज इन लाइन ऊपर जाते हैं, सारे के सारे। जैसे बर्थ प्रोसेस है, बर्थ प्रोसेस में वूम से स्टार्ट हुआ और बर्थ प्रोसेस तक, प्लेसेंटा तक जब कट गया, अलग हो गया फेरम, वहां पर आता है। जैसे देखो, जब बर्थ कैनाल में बच्चा होता है तो वो कैसा होता है, राइट? वो बहुत सफोकेटिव होता है, वहां नाइट्रोजन है। जब पहली ब्रीद आती है ऑक्सीजन है, जब प्लेसेंटा काटते हैं तो फ्लोरीन है। वो एक पूरा प्रोसेस है, ऐसे जा रहा है सारा का सारा। पर जो सिक्योरिटी वाली लाइन है, जो कैल्शियम वाली लाइन है, उसमें इश्यू ऐसे जाके ऐसे जा रहा है। अब देखो उससे अगली लाइन देखो, जो वो वाली है क्रिएटिविटी वाली, उसमें स्ट्रोंशियम लैक ऑफ नीड फॉर ए गाइड, ऊपर जाते जाते पैलिडियम पूरा उसकी क्रिएटिविटी है। देन उसके बाद अर्जेंटम फॉल आनी शुरू हो गई। अब जैसे आगे आगे रेमेडी आएंगी क्रिएटिविटी फॉल करेंगी। ये भी ग्राफ ऐसे है। सेम विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी, ब्राइटा नॉट एबल टू हैंडलिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी, पर जैसे आगे आगे जाते पीक जब आएगी, पीक प्लेटिनम फुली रिस्पॉन्सिबल, देन उसके बाद फॉलिंग ऑफ दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे अर्जेंटम, देन मर्क में जाके वो बिल्कुल चले जाएगी कि पूरी इन थ्रेट आ गई है। और एंड में जाके जब एंटोमोनियम आते हैं, एंटोमोनियम शायद ऊपर आते हैं, सॉरी, तो उसको लगता है कि अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे हाथ से जा रही। ये मेजर डिफरेंस है। जब इन रोज को अंडरस्टैंड करोगे कि पहली, दूसरी, तीसरी रो में इश्यूज कंटिन्यूस ग्रो करते हैं, पर चौथी, पांचवी, छठवीं, सिक्स रो में इश्यूज कंटिन्यू ग्रो नहीं करते, इश्यूज पीक करते हैं और उसके बाद फॉल करते हैं। ये अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। तो ये है बेसिक मिनरल की अंडरस्टैंडिंग, जो अगर आप अपने पेशेंट्स में देखना शुरू करो तो आपको उसकी लैंग्वेज समझ आनी शुरू हो जाएगी। मैं एक बार इसको समराइज करता हूँ, फिर हम इसको एंड करते हैं और क्वेरीज लेते हैं। जो मैंने स्टार्ट में कहा कि जैसे नेचर में सबसे पहले, फॉर एग्जांपल इसको हमने किया, वैसे ही सिंपल, बेसिक, प्रिडिक्टेबल रहने वाले हैं ये पेशेंट, राइट? अब जैसे ब्राइटा है वो प्रिडिक्टेबल रहेगा, औरम है प्रिडिक्टेबल रहेगा कि इसके गलती हो गई तो ये बियर नहीं करेगा, वो प्रिडिक्टेबल है, राइट? एनिमल्स प्रिडिक्टेबल नहीं होंगे, प्लांट्स प्रिडिक्टेबल नहीं होंगे। सो मिनरल के पेशेंट प्रिडिक्टेबल होंगे, इन प्रोसेस, इन पैटर्न होंगे, एक सिस्टम में रहना पसंद करेंगे, राइट? एक सिस्टम में रहना पसंद करेंगे, एक वे में आपसे बात करेंगे, वॉइस मॉड्यूलेशन नहीं होंगी, उनके पास डिफरेंट स्टोरीज नहीं होंगी, उनके पास डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल्स वैसे नहीं होंगे, राइट? जैसे किसी किसी को हम किसी स्पाइसी सी स्टोरी किसी को सुनाते वैसा नहीं होएगा। उनकी वॉइस मोनोटोनस होएगी, उनके जेस्चर फिक्स होंगे, उनके जेस्चर बहुत बेसिक जेस्चर हो सकते हैं। नॉर्मली वो बैठेंगे, रेस्टलेसनेस आ सकती है जिंकम में, और उनके जो इश्यूज होंगे वो बहुत सिंपल लाइफ के बिल्कुल बेसिक होंगे। जब आप उनका केस लोगे तो आपको केस में ऐसे लगेगा कि एक ही इशू है जो बार 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 आई जा रहा है। आपको पूरे केस में यही लगेगा। शैलिशा के अपने केसेस उठा के देखना, आपको डिफरेंट सिचुएशन में आपको क्या लगेगा, व्हाट पीपल थिंक अबाउट मी, व्हाट पीपल थिंक अबाउट मी, व्हाट पीपल थिंक अबाउट मी, व्हाट पीपल थिंक अबाउट, की सारी लाइफ उसके अराउंड घूम रही होगी। ब्राइटा का क्या लगेगा, I am not able to handle this situation. I am not able to handle this situation. I am not handle to this situation. हर सिचुएशन में ये आने वाला है उसका। उनकी लाइफ में आपको कॉम्प्लेक्स नहीं मिलेगा, उनकी लाइफ में आपको प्रोसेस नहीं मिलेगा, राइट? ये चीजें नहीं मिलेंगी। देन उसके बाद उसकी ये जो मैंने आपको बताया कि सारा का सारा, अब इसमें आगे मैंने आपको रोज के बारे में बताया, ऐसे ही कॉलम्स के इश्यूज भी हैं, राइट? कॉलम के इश्यूज हम नेक्स्ट उसमें डिस्कस करेंगे, जब नेक्स्ट मौका मिलेगा तो उसे डिस्कस करेंगे। एनी क्वेश्चन टिल नाउ? अगर किसी को कोई क्वेश्चन है, अगर नहीं समझ आया मुझे बताइए आप। यहाँ पर देखो नीचे स्लाइड में मैंने लिखा हुआ माइक्रोसॉफ्ट एंड टाटा। जैसे मैंने सर का एग्जांपल दिया, आप किसी चीज को भी देख लो लाइफ में, हमेशा ऐसे ही डेवलप होएगा। पहले कंसेप्शन, उसके बाद उसका बर्थ प्रोसेस, उसके बाद कंसीव किया होगा, सॉफ्टवेयर बना होगा, उसका नाम दिया माइक्रोसॉफ्ट, उसके बाद उसका बल्क बनाया, बेचा सबको, उसके बाद न्यू न्यू
टूल्स उसमें ऐड किए। अब उसके बाद जब पैसा बहुत आ गया, लोगों की मदद करने के लिए डिफरेंट ट्रस्ट बनाए, सोसाइटी को वापस देने के लिए। सब में यही प्रोसेस रहने वाला है। कोई क्वेश्चन? हेलो हेलो। वहां गए सब? गुड इवनिंग सर। हाँ जी, गुड इवनिंग। सर ये डिसइंटीग्रेशन लास्ट में कैसे होगा, जैसे आपने माइक्रोसॉफ्ट या टाटा हाँ, या किसी ने बताया जी। डिसइंटीग्रेशन देखो, कोई बड़ी से बड़ी चाहे सिविलाइजेशन है, जैसे जी आज हड़प्पा सिविलाइजेशन है, या कोई भी ग्रीक सिविलाइजेशन है, आज कहाँ है वो? कहीं भी नहीं है। जी जी वो स्टेप रहने वाला है। सो कुछ पेशेंट आएंगे जो बात ही डिसइंटीग्रेशन की करेंगे, उनमें सारी की सारी जो रेमेडीज आएंगी वो रेडियो एक्टिव वाली आएंगी, जैसे रेडियम ब्रोम, राइट? जी ये वाली बात होगी। वो मैंने उसको टच नहीं किया क्योंकि वो थोड़ा सा बहुत स्पेसिफिक हो जाएगा, उसकी अभी जी। जरूरत नहीं है। हाँ जी, अच्छा अच्छा, ठीक है सर, थैंक यू सर। हाँ जी। जैसे लिखा है, प्लीज रिपीट द बॉडी लैंग्वेज ऑफ क्यूप्रम एंड जिंकम। देखो, इसमें बॉडी लैंग्वेज नहीं, जिंकम की रेस्टलेसनेस। आप सोच के देखो कि फॉर एग्जाम्पल कुछ जी होने वाला है, देयर इज ए इनसिक्योरिटी, कुछ होने वाला है, अभी कुछ हो सकता है, राइट? उसमें आप कैसे बैठो? आप कभी भी ऐसे नहीं बैठोगे। यू आर वेटिंग फॉर समथिंग, आपकी जो लेग्स है वो ऐसे मूव करेंगे इन एंजाइटी। जी जी, ये इनकम। कॉमन है उसका, राइट? जिंकम का। अच्छा अच्छा, तो लाइव ये नहीं देखिए, डिसइंटीग्रेशन मैं नहीं शेयर आएगा कर। सर? जी सर, ये नहीं, ये डिसइंटीग्रेशन नहीं आएगा? नहीं, ये डिसइंटीग्रेशन नहीं, नहीं। ये डिसइंटीग्रेशन ऐसे, सपोज जैसे मैंने सब जो बना लिया, अब लाइफ में कुछ नहीं करना, अब मैंने जो करना था मैं कर चुका हूं, अब जाने का वक्त है। अच्छा, मतलब उसके वो पेशेंट बिल्कुल डिफरेंट। डिसइंटीग्रेशन वाले स्टेज मेरे वाले पास इस कोई तरह से। पेशेंट नहीं है, मैंने इसीलिए टच नहीं किया। ये वो अच्छा अच्छा पेशेंट होते हैं जो बहुत सेंसिटिव और बहुत डिफरेंट लेवल के होते हैं, जैसे स्पिरिचुअल लेवल के जो बंदे होते हैं, वो ऐसी बातें करेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। तो ये बहुत स्पेसिफिक और डिफरेंट हो जाएगा, मुझे नहीं लगता अभी यहाँ पर उसकी जरूरत है, मैंने इसलिए इसकी बात नहीं की। अच्छा, ठीक है सर, थैंक यू सर। कोई क्वेश्चन? समझ आ गया सबको? हाँ जी। चलो, आप अब इस चीज को जो मैंने बोला, आप अराउंड देखना शुरू करो, आपको दिखने लगेगी। जब दिखने लगेगी, देन वो जो नेक्स्ट स्टेप हम डिस्कस करेंगे वो वैल्यूएबल हो जाएगा। अच्छा, मुझे लगता है आज प्रॉब्लम है, हम आए नहीं ना? नहीं, वो बाहर है, किया था मैंने हाँ, call। चलो। हाँ, तो उनकी जगह मैं बोल देता हूँ कि हम नेक्स्ट क्लास अरेंज कर रहे हैं, जो नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक में मोस्ट प्रोबेबली होती है। वो इनफर्टिलिटी पर होगी, राइट? मैम उसमें बहुत अच्छे हैं, इनफर्टिलिटी में। मैं रेमेडीज के ऊपर ही करूंगा, और मैम उसका कॉन्सेप्ट और उसकी जो एप्लीकेशन है वो समझाएंगे। तो कोई भी अगर ज्वाइन करना चाहे तो प्रॉब्लम मैम से कोऑर्डिनेट कर लें। तो डॉक्टर मानसी के साथ उनके पास फोन नंबर होएगा मैम का, आप उनसे कोऑर्डिनेट कर लेना। Yes. थैंक यू मैम, थैंक यू सर फॉर गिविंग मी द प्लेटफॉर्म। सर बिजी इन पेशेंट? हाँ शायद। हाँ, चलो कोई बात नहीं, मिलते हैं फिर जल्दी। नहीं 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 नहीं, बोलो बोलो बोलो, सॉरी। हाँ जी, अरे ना ना सर, सॉरी ना कहा करो। हाँ, मैंने कहा मैं आपका एग्जांपल दूं मैं। कैसे? मैं बिल गेट्स का एग्जांपल देने किस लगा, चीज तो में मैं कहा आपका ही example? देता हूँ फिर। यार। अच्छा, मैं नहीं मेंटल नहीं, हूँ कि क्या यू आर हूँ? डूइंग वेरी एनिमल गुड हूँ, वर्क। प्लांट हूँ, क्या हूँ मैं? हाँ जी, अरे ये आपको पता सर। हाँ, थैंक यू। मैं बेटा, मुझको इतना प्यार है कि वो काम अपने आप हो रहा है माशाल्लाह से। जी जी जी, अपन बस सिर्फ यही दुआ होना चाहिए करते ही सर। काम हो जाता है। हाँ, इंटेंशन ही सब कुछ लेके है ना? चलती है आगे सर। जी सर। हाँ जी, एग्जैक्टली। अपन खाली सोचे कि ये करना है तो हो गया, बस तो अपने आप हो रहा है ना? जी जी और इतनी गैंग है सब अपनी माशाल्लाह से, जी है जी ना? जी 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 सर। यस। मुझको एक बार तो ऐसे प्लान पढ़ना है, लेकिन श्योर ग्रुप्स सर, एनी प्लान टाइम। के, श्योर सर, श्योर सर। तो मैं बताऊंगा। ओके ओके सर, श्योर सर, श्योर सर, श्योर सर। यस ओके सर। यस ओके, यस बाय डार्लिंग, बाय एवरीबॉडी। यस बेटा। Thank you.
Thank you, Dr. Yogesh Malhotra, sir. ओके On मानसी, ओके behalf of मानसी जी, United ओके Minds जी, by ओके। PHF, in spite of your busy schedule, you make some time to teach us the insight into Mineral Kingdom. It was a really wonderful, informative, and practical session. So we have to actually absorb whatever we have learned today, and then we will may come with queries and all that. So thank you. मैं Thank you. स्लाइड्स भी शेयर कर दूंगा, मैं आपको। One thing I wanted to ask about mineral. अभी कुछ जी भी सर, जी नए सर। metals मिल रहे हैं, है ना? You are getting जी some सर, new जी सर। metals are getting this. So what जी सर, about them? जी Are they सर। being added in the periodic जी table? जी सर, और जी सर, वो ऐड हो रहे हैं सर, हो रहे हैं ना? वो ऐड हो रहे हैं, जी सर। Great. Thank you, Yogi बेटा. ओके It's सर, always a ओके सर, pleasure to listen to you. मुझे हमेशा ऐसा सेम लगता है है कि सर, मैं सेम। इसमें whenever I listen to you, I always say I am listening to Buddha. Is what I get नहीं the नहीं feel about whenever I listen. Yeah. Seriously, ये तेरे आवाज के ठहराव माशाल्लाह से जितने सालों से मैं Mesmerizing. देख रहा हूँ कि एक mesmerizing, magnetizing are very small words. They are very engaging and spiritually active is what I want to say. Very spiritual, sir. very ethereal, very subtle. एक माशाल्लाह एक बहुत ठहराव है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। I'm in love with you. You know that. You're my brother, mashallah. लव God यू टू bless you. सर। जी सर, I'm in love with you. मिलते हैं, जल्दी मिलते हैं सर। Thank you. हाँ बेटा, पक्का मिलते हैं इंशाल्लाह। Thank you. जल्दी कुछ कर रहे हैं हम। श्योर सर, श्योर सर, Calling you इंशाल्लाह। श्योर सर, श्योर। Thank you बेटा। ओके। Thank you मानसी बेटा। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, everyone, for joining. Thank you, my team.